होंगे, यस और नो? और मैं देख रही हूँ आपकी क्यूरियोसिटी। मैं आज जो भी यहाँ पे शेयर करूँगी बहुत ही ऐसी बातें आपके साथ मैं शेयर करूँगी जो रियलिटी में कहीं ना कहीं हमारे आसपास के लोगों की हुई है। और ये जो आज आप यहाँ पे आए हैं, मैं इतना ज़रूर से प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद कुछ हम लोग ऐसा सोचना शुरू करेंगे कि सच में बच्चों के हिडन पोटेंशियल क्या है और हमारा रोल वहाँ पे कैसे हमें अदा करना चाहिए। वैसे तो वी आर ग्रेजुएट, पेरेंटिंग कोर्स हमने कंप्लीट कर ही दिया है, तो वी नो हाउ टू नाउ कम्युनिकेट विद द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ कैसे बात करनी, वी आर ग्रेजुएटेड। बट उसके आगे भी जाके हम बात करें तो आज का जो विषय है कि उसके अंदर भी साइकोलॉजिकल एक टेस्ट लेके जो उनकी करियर, जो सबसे बड़ा सवाल है, एक सवाल है कि पेरेंटिंग कैसे करें, वो हमने सीख लिया। सो कंग्रेचुलेशन फॉर दैट कि हम सब इसमें शामिल हैं, मैं आप। बट उसके ऊपर भी एक सवाल आता है कि अब उनकी करियर के बारे में भी बात करें तो कैसे करें। तो दिस इज़ व्हाट अवर प्रॉमिस फ्रॉम बिहाफ ऑफ माई ऑल टीम ऑल्सो, कि आज हम जो प्रोसेस में गुजरेंगे वहाँ पे हम एक ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू जाएंगे, आपको खुद एक्सपीरियंस करवाएंगे बीइंग पेरेंट्स कि क्या होती है ये प्रोसेस, कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और कौन से लेवल पे, एज के कौन से लेवल के बच्चों के कौन से एज के क्राइटेरिया में ज़रूरी है, वो बातें हम समझेंगे। और आपका वहाँ पे क्या रोल होता है, भूमिका होती है, वो हम समझेंगे। ये एक ओवरऑल चीज़ को लेके, एक इंटेंशन को लेके मैं आपके साथ खड़ी हुई। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से यहाँ पे मेरी फ्रेंड है नेक्स्ट कि जिन्होंने यहाँ पे बताया ये प्रोग्राम का इंटेंशन हमेशा मेरे लिए, और मैं मेरी ज़िंदगी में भी ये मानना शुरू कर दिया है कि राइट गाइडेंस इन अ राइट टाइम इज़ द बेस्ट हेल्पिंग हैंड टू ह्यूमैनिटी। ये मेरी पर्सनल लाइफ के लिए क्या भी एक कॉलिंग सेंटेंस, किक लगने वाला सेंटेंस बन चुका है। क्यों, मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ से मैंने तय किया था, ये सेंटेंस क्यों मेरे दिमाग में आया, ये मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। कुछ करीबन 10 या 11 साल पहले मेरी ऑफिस में गवर्नमेंट का ऑडिट चल रहा था, और वहाँ पे ऑडिट करने वाले लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीपीएससी, यूपीएससी वगैरह की एग्ज़ाम्स कंप्लीट करके उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। मुझे नहीं पता था, मैं एज अ बिजनेस की ओनर बैठी हुई थी, मेरा ऑडिट करवा रही थी। कुछ मिड पार्ट में ऑडिट चल रहा था, मिड डे, हाफ डे हो चुका था, और वो भाई साहब ने बातें करते करते, बिकॉज सुबह से दोपहर तक थे तो एक रैपो बन चुका था, वो यू नो मॉर्निंग से नून तक तो हम साथ में थे, तो एक बातें करते करते स्मूथली ऑडिटिंग भी चल रहा था, और एक बातें भी बनती जा रही थी दोस्ती जैसी। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे कहा कि मैम, द वे यू ऑर्गेनाइज कर रहे हो सारा कुछ बिजनेस का, जिस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, जो अकाउंटेंसी स्टाफ एंड ऑल, तो आप तो आईएएस की एग्जाम्स दे दीजिए ना, आप आईएएस की एग्जाम्स यानी यूपीएससी जीपीएससी की एग्जाम्स दे दीजिए, यू कैन क्रैक। तब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिमाग में क्रैक आया। कैसे? क्योंकि मुझे पता नहीं था 11 साल पहले कि व्हाट इज आईएएस, यूपीएससी, जीपीएससी। सुनिएगा बड़े गौर से। प्रोवाइडेड मेरे पापा एजुकेशनलिस्ट, रिटायर्ड प्रिंसिपल, मेरे हस्बैंड फिजिक्स में पीएचडी, टीचर फिजिक्स के भुलगावन में, एंड मैं खुद एजुकेशन फील्ड में। बाकी का लोगों का छोड़ दीजिए मेरे फैमिली में। आई डोंट नो, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था व्हाट इज आईएएस, यूपीएससी, जीपीएससी एग्जामिनेशन एंड ऑल इज ऑल अबाउट। मैंने कहा ये क्या होता है? जैसे ही मैंने ऐसे पूछा ही वो शॉक्ड, और मैं थोड़ा मेरा मीन्स एक है ना, तो वहाँ पे एक ऐसा लगा कि व्हाट आई हैव आस्क्ड, कि मुझे ही नहीं पता मैं यहाँ पे एजुकेशन बिजनेस कर रही हूँ। वहाँ पे मैंने कैसे भी करके बात को चेंज कर दी, डाइवर्ट कर दी, अपने काम पे लग गए। दिमाग में वो कीड़ा चल रहा था। जैसे ही ऑडिट खत्म हुआ, दिन खत्म हुआ, रात को नेट पे बैठ के पूरा देखा, ये आईएएस होता क्या है, यूपीए कैसे क्रैक करते हैं, यूपीएससी जीपीएससी क्या क्राइटेरिया है, कौन कर सकता है, सारा चेकलिस्ट देखती गई। और जैसे ही सारी जगहों पे चेकलिस्ट पे क्लिक होता गया कि ओके दिस आई कैन डू, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया में फिट हो रही हूँ, एजुकेशन में फिट हो रही हूँ, ये सब्जेक्ट मैं कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे कर। और फिर जाके लास्ट में आया एज क्राइटेरिया, और वहां पे अंडरलाइन लग गई। ये भाई वो ओपन कैटेगरी को 28, 29 या 30 एज तक करते हैं। अरे जैसे कि 10वें माले से किसी ने फेंक दिया हो और जो हालत होती हो,
ऐसा हो गया कि भाई सब मिला इंफॉर्मेशन, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या काम का। इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन सही समय पे इंफॉर्मेशन ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तब वो रात को मैं 12 बजे तक बैठी थी और सिर्फ दिमाग में एक ही ख्याल आ रहे थे, जस्ट थॉटलेस शून्य अवकाश में जाके कि व्हाट इज दिस। और तब तय किया कि बीइंग एजुकेशनलिस्ट मैं हर जगह पे, क्योंकि मेरे हाथ में शायद ऊपर वाले ने ये लिखा होगा कि मैं एजुकेशनलिस्ट होकर लोगों को गाइड करूं। और तब से लेके मैंने 2 लाख से ज़्यादा, मेरे पास गिनती नहीं है, करीबन 300 350 स्कूल से मैंने पर्सनली, स्पेशली 10th 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें 10th और 12th के बाद डिसाइडिंग ईयर्स आते हैं, यूटर्न्स, तो स्पेशल उनके लिए मैंने अपने टाइम को निकाल के एडिशनल जो एज अ पैशन मैंने ये काम शुरू किया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ये सब्जेक्ट आज इतना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते ही है, सो आई एम श्योर। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट इज़ योर रोल बीइंग पेरेंट्स, ये तो समझ में आ गया बिकॉज यू आर हियर, सो राइट टाइम राइट गाइडेंस, बट व्हाट इज़ योर रोल वो हम समझेंगे। सो दिस इज़ व्हाट द प्रोग्राम इंटेंशन। आपकी ये सेमिनार से और क्या क्या उम्मीदें हो सकती है, आप कोई बताएंगे? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेमिनार? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी ये सेमिनार के थ्रू? यस, जी। हाउ कैन आई फाइंड माई चाइल्ड्स इंटरेस्ट, मेरे बच्चे का इंटरेस्ट? सर बैठ के बोले, कोई बात। अगर ये इस प्रोग्राम से मेरे को कोई एक वर्ड भी दिल में छू जाता है तो मेरी जिंदगी पूरी टर्न ले लेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। वंडरफुल। आपको लगता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड भी उनको कहीं क्लिक हो गया जिससे उनकी लाइफ बदल सकती है? बढ़िया। बच्चे का इंटरेस्ट कैसे ढूंढा जाए और क्या एक्सपेक्टेशन है? फाइन, लेट्स सी। मे बी हम यहाँ से जो देखेंगे, यहाँ से हम सीखेंगे, यहाँ से कुछ जानेंगे, वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। मोर देन दैट ऑल्सो, व्हाट इज माई रोल एज पेरेंट्स इन माई चाइल्ड्स करियर? मेरा रोल क्या है मेरे बच्चे के करियर के बारे में एज पेरेंट्स? वांट टू नो चिल्ड्रंस और चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे सर आपने बताया कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आई एम श्योर मे बी यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस सेमिनार करंट ट्रेंड इन ग्लोबल एंड लोकल मार्केट। सबसे बड़ा क्वेश्चंस है ना कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड क्या है, ग्लोबली लोकली, राइट? बिकॉज हम लोग आज ग्लोबली भी कनेक्टेड है तो हमारे पास वो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। और क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, यू नो, ओवरऑल 360 डिग्री करियर ऑप्शंस की बात करें, और मे बी मैनी मोर, बहुत कुछ और उम्मीदें आपकी हो सकती है। यस और नो फ्रेंड्स? यस। ओके, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर चिल्ड्रन नाउ? आपके बच्चों से क्या उम्मीद है? आपके बच्चे से, आई एम टॉकिंग अबाउट योर चिल्ड्रन। जी सर। मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन के बगैर मेरा अपना बच्चा कुछ कामयाब अपनी जिंदगी अपने आप बना सके, वो इंटेंसिव है। हाँ, वो खुद अपनी जिंदगी बना सके, आपका एडवाइस या इंफॉर्मेशन की जरूरत ना हो और खुद इंडिपेंडेंट होके। वेरी गुड। यस, कोई भी फील्ड पसंद करे उसमें वो सफल हो। राइट टाइम पे हम डिसीजन नहीं ले सके लेकिन बच्चे ले सके। सो आपके बच्चे के प्रति अपेक्षाएं है। और कोई? यस, अपने गोल खुद डिसाइड कर सकते, अपने गोल वो खुद डिसाइड करे, वैसी आपकी बच्चे के पास उम्मीदें हैं। यस, अच्छा इंसान बने। वंडरफुल, फाइन। बहुत सारी उम्मीदें हम ये भी रखते हैं कि हमारा बच्चा एक बहुत ही अच्छी करियर प्राप्त करे, शायद अच्छे लेवल पे पहुँचे, है ना, बहुत ही करंट ट्रेंड जो चल रहा है वहाँ पे जाके वो सक्सेस हो,
बहुत सारी उम्मीदें ऐसी होती है कि वो पढ़ाई अच्छे से करे। ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स पढ़ाई के पीछे लगे रहते हैं, पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी और अदर एक्टिविटी के पीछे भी लगे रहते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि स्कूल के टाइम के अलावा भी जैसे एडिशनल करिकुलम एक्टिविटी में भी कि मेरा बच्चा कहीं पे भी पीछे नहीं रहना चाहिए, जैसे स्केटिंग हो गया, डांसिंग हो गया और व्हाट नॉट। आज तो बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी है, जैसे जिम्नास्टिक हो गया, कहीं कराटे के क्लास हो सकते हैं, पता नहीं क्या क्या स्कूल्स में भी इतने सारे एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। और हम भी पेरेंट्स के पेज एज अ पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट हमारे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक के इंक्लूडिंग स्कूल टाइम एंड ट्यूशन्स टाइम को साथ में लेके उसको सारे शेड्यूल में जितना सेट हो सके एक्टिविटीज़ को सेट करते हैं। क्यों, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे? सिर्फ एक ही है कि मेरा बच्चा कहीं पे भी पीछे नहीं रह जाना चाहिए, कहीं पे भी नहीं। अरे तुम्हारे बेटे ने स्केटिंग करवाया, चलो मैं भी करवाती हूँ। कोई कुछ नहीं तो रात को 9:30 बजे का तो टाइम फ्री है ना, चलो 9:30 बजे के बाद चलते हैं। कहाँ जाती हो तुम, कौन से रोड पे? पहले तो आजकल स्ट्रीट पे, जैसे समर में बहुत होता है स्ट्रीट स्केटिंग, तो चलो वो स्ट्रीट पे मैं आ जाती हूँ स्केटिंग लेके। बच्चे को भाग भाग के वो पूरा सुबह से शाम थका हारा, उसके कोई हाल हवाल नहीं है, खींच के। क्यों? मेरा बच्चा स्केटिंग में पीछे। डांसिंग ओके, कराटे चलो, और कुछ और एडिशनल ट्यूशंस, लैंग्वेज ट्यूशंस, व्हाट नॉट। हमारे पास ये सारे एक्टिविटीज़ या जो भी हम लोग एक्शंस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात दिमाग में है कि हमारा बच्चा कहीं से भी पीछे ना रह जाए, कहीं भी कुछ छूट ना जाए, हमसे कुछ चूक ना जाए। और बच्चा, हम कभी नहीं सोचते कि बच्चा वो पसंद करता है कि नहीं करता है, बच्चे को ये सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपने ऐसी भी पसंद करी हुई है कि जो मे बी फिजिकल एक्टिविटी की एक्टिविटीज़ है, जो आपके बच्चे को पसंद नहीं है। कोई एक्टिविटी आपने ऐसी पसंद करी हुई है जो मे बी म्यूजिकल और मे बी रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल और लिंग्विस्टिक से रिलेटेड होगी, शायद आपका बच्चा वो पसंद नहीं कर रहा होगा। बिकॉज हर बच्चा अपनी अपनी, हर इंसान, आई एम टॉकिंग, हम अभी हमारे बच्चे को टारगेट करते करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर आज आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे सिटिंग इन योर चेयर हर इंसान अपनी अपनी एक प्रकृति लेके पैदा होता है, हम सबको पता है। और जैसे ये साइकोलॉजिकली ये टेस्ट पूरे वर्ल्ड में से सिद्ध हुए हैं, टोटल 8 प्रकार के लोग हैं, 8 प्रकार प्रकृति के लोग हैं। और हम लोग आज 7 कैटेगरीज एक्सक्लूडेड, 1 कैटेगरीज को माइनस करके 7 कैटेगरीज जो मैक्सिमम मिलती है हमें पूरे वर्ल्ड में, उसकी बात करेंगे। जिसका आप बहुत ही एक यूनिक प्रोग्राम आज इसलिए है कि आज तक मैंने जितने भी प्रोग्राम करे हैं, स्टूडेंट्स को मैंने इवैल्यूएट किया है अलॉन्ग विद द पेरेंट्स। आप समझिएगा, ये यूनिक इसलिए है। मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे हैप्पी फैमिली फाउंडेशन को, हमारी जो डिस्कशन हुई कि व्हाई नॉट वी डू समथिंग डिफरेंट। हम बच्चे की बात कर रहे थे, लेकिन पॉइंट पर ये आते हैं कि भाई क्यों नहीं करे कि हम पेरेंट्स को पहले इवैल्यूएट करें, उनको टेस्ट करें। कहते हैं ना कि गुलाब जामुन सीधा बच्चे को खिलाए, इससे पहले पेरेंट्स को ही खिलाए ना, कि चलो लेट्स चेक अवरसेल्फ। और बाद में हम बच्चे को भी वो तो करना ही करना है, बच्चे को तो गुलाब जामुन, क्योंकि उसकी तो करियर है। मेरा कहने का मतलब है हर बच्चा जब अलग अलग प्रकृति का है और हम वो कहीं पे भी नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी भी एक मर्यादा है, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी में और हमें वो करना पड़ता है। नहीं करते तो भी क्वेश्चन मार्क आते हैं। शायद हम नहीं करेंगे तो बच्चा भी काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि ये मेरा दोस्त जा रहा है, मुझे नहीं जाने दे रहे। सी देयर इज अ मे बी मैनी वे, एनी वे, बट ये होता है हमारे साथ। होता है कि नहीं होता है? हमें करना क्या चाहिए, ये हमारी उम्मीदें हैं, लेकिन व्हाट इज आवर पेरेंट्स रोल? काफ़ी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, उसका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, क्या हमें सारी एक्टिविटीज़ उसे करवानी चाहिए, ये हमें उसको यहाँ जाने देना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी में जाने देना, पढ़ाई में कौन से ऑप्शंस लेने चाहिए। फिर क्या करते हैं, काफ़ी कंफ्यूजन के बाद कहीं कोई इन्फ्लुएंस, कहीं किसी ने बोला और वगैरह करके हम डिसीजन ले लेते हैं, विच इज़ मे बी रैंडम और समटाइम्स मे बी करेक्ट, बट इन शॉर्ट इस तरीके की मानसिक दुविधा में होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ही सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम आज तो यहाँ पे जानेंगे ही कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो तो हमारा मेन है ही है। बट सबसे पहले आप
आपके बच्चे को एक मशीन की तरह हम भगाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कहीं ये भी साइकोलॉजी चल रही है कि हमने ये नहीं किया था, हमारे से ये छूट गया था, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो चलो आज तुम्हारे पास तो सब कुछ फैसिलिटी है, रिसोर्स अवेलेबल, तो तुम करो। मैं इतना ही कहूँगी कि जैसे हमारा हुआ, कहते हैं ना कि अपनी तो जैसे तैसे, ऐसा नहीं है, हमारी भी अच्छे से ही कहीं ना कहीं निकली हुई है, उनकी भी निकलेगी। सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का आज ये है कि सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कीजिए, बिकॉज आपका रोल क्या है, वो रोल में सबसे प्राइमरी रोल ये आता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा बात बताती हूँ। एक मैंने कहीं पढ़ा था, शायद एज अ जोक भी होगा, मुझे याद नहीं है, बट बहुत टच किया था मुझे। एक लड़का था, अपनी मार्कशीट लेके आया और पापा के पास आया और बताता है बहुत ही जैसे कॉन्फिडेंटली, जैसे कि बहुत बड़ा रिजल्ट लेके ना आया हो ऐसे, और बोला कि पापा मेरा रिजल्ट आ गया। पापा ने कहा अच्छा दिखाओ। अब पापा ने देखा तो 7 में से 5 सब्जेक्ट में फेल। बच्चा बड़े कॉन्फिडेंटली, बहुत खुशी से, खुशी यानी कि ऐसा नहीं कि वो सेलिब्रेशन कर रहा था, बट वेरी नॉर्मली उसने पेरेंट्स को वो मार्कशीट दे दी। पापा ने भी बड़े अंदाज में कहा कि अरे क्या बात है, तुम 2 विषय में पास हो गए। और उसने लिटरली पूरे आजू बाजू के जितने भी लोग थे स्ट्रीट में, उसको मिठाइयाँ बांटी। अब सब लोगों ने पूछा कि ये क्या है भाई, तू 5 विषय में फेल होने की मिठाई बांट रहा है या 2 विषय में पास होने की? तो कि भाई आप मेरी मार्कशीट देखो, आप अपनी जाके मार्कशीट देखो, और मेरी और आपकी मार्कशीट का कंपेयर ना भी करो। उसने जो किया और उतने कॉन्फिडेंटली आके जितनी भी मेहनत करी, 2 विषय में पास हुआ, वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 विषय में फेल हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आई लव माई चाइल्ड, नॉट आई लव माई चाइल्ड्स मार्कशीट। मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूँ, नहीं कि उसकी मार्कशीट को, क्योंकि एज अ पेरेंट सबसे बड़ा रोल